हार्दिक पटेल ने दिया कांग्रेस को इस्तीफा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। जी हां, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब वह किस पार्टी का दामन थामेंगे, इस पर नई जानकारी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अब इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप से नाखुश नजर आ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात के तेज तर्रार नेता हार्दिक पटेल पिछले कुछ महीनों से बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में थे। अब आने वाले कुछ दिनों में हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे ही दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। कहा जा रहा है कि कुछ वक्त से हार्दिक पटेल नेताओं से नाराज चल रहे थे, कांग्रेस से काफी ज्यादा नदारद थे। हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर एक पत्र ट्वीट किया और कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी देश हित और समाज हित के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। जब हमारा देश संकट में था तब हमारे नेता विदेश में थे। बता दें कि हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बीते कुछ वक्त से वह कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कई बार वह अपनी नाराजगी खुलकर जता भी चुके थे। वह साफ कह रहे थे कि वह पार्टी छोड़ने वाले हैं, पर कांग्रेस ने एक न सुनी। अब हार्दिक पटेल के इस फैसले से कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हार्दिक वाकई भाजपा में शामिल होंगे और उससे भाजपा के लिए क्या लाभ होने वाला है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। जय, थैंक यू सो मच आप अपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो एक ही हार्दिक पटेल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि जिस तरह से वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं दो चीज़ों को आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार आंदोलन का एक बड़ा योगदान रहा है और पाटीदार आंदोलन सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा पाया या नहीं करा पाया, ये तो एक पहलू है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक मिला था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए तो इनकी सरकार बनना मुश्किल भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं पाटीदार आंदोलन के अग्रणी नेता रहे या एक फेस रहे, चेहरा रहे हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने जब अपने पार्टी में शामिल कराया था तो उसको इस बात का पूरा ज्ञान था और कहीं न कहीं उम्मीद भी थी कि हार्दिक पटेल के आने की वजह से पिछले चुनाव में कांग्रेस की गुजरात में सरकार बन सकती है, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। कहीं न कहीं तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जिसकी एनालिटिकल रिसर्च आप देखेंगे तो देखने को मिला कि पाटीदार समाज के लोग हार्दिक के कांग्रेस में आने के वजह से भी कांग्रेस में वापसी नहीं किए। आंदोलनों के बावजूद एक बड़ी संख्या में पाटीदारों का मत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। अभी वर्तमान राजनीति में अगर देखें, चूंकि मैं गुजरात के तमाम डिस्ट्रिक्ट में व्यक्तिगत तौर पे मतदाताओं से या अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हो रहा हूं, पहली चीज जो ये समझ में आई है कि हार्दिक पटेल की पाटीदार समाज में अब वह स्थिति नहीं है, वह पकड़ नहीं है जो पिछले चुनाव या उससे पहले थी। कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के नेता हैं और उनकी लड़ाई के लिए कहीं न कहीं अपने आंदोलन खड़ा किया है और लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद हार्दिक पटेल के चेहरे को देखकर, उनकी बातों को सुनकर लोगों को यह एहसास हो गया कि पाटीदार आंदोलन इनके लिए सेकेंडरी था और राजनीतिक विसात और राजनीतिक पार्टी में अपने कद बढ़ाना हार्दिक पटेल की पहली प्राथमिकता थी। मुझे लगता है आज के परिवेश में कांग्रेस भी अपनी विन विन सिचुएशन देख रही है। हार्दिक पटेल पिछले अगर आप 2-3 महीनों में देखेंगे तो राहुल गांधी पे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, उससे यह बात लग रहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति तुलनात्मक रूप में फाइटिंग फेस में है और जहां पे कांग्रेस के कोई न कोई एक चेहरे हैं। वो हम बात करें अशोक जी की बात, अशोक गहलोत की बात कर लें या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे की बात कर लें, वैसे ही हार्दिक पटेल
गुजरात में एक चेहरा बनने की उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस उनको अपना एक चेहरा बनाए। लेकिन कांग्रेस को ये बात बड़ी अच्छी से पता है कि हार्दिक पटेल के सहारे पिछली बार अगर चुनाव नहीं जीता गया तो इस बार भी हार्दिक पटेल के कंधे पे हाथ रखकर गुजरात का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इनकी स्टेचर को डाउन किया है या उतना महत्व नहीं दिया, उतना तवज्जो नहीं दिया जितना पिछले चुनाव में इनको मिला था। तो हो सकता है वह एक प्रमुख कारण था हार्दिक पटेल को पार्टी छोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक पटेल के जाने की वजह से मुझे लगता है पार्टी को एक मनोबल कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल लेवल पे बूस्टिंग मिलेगी, एक सेंटिमेंटल सपोर्ट भी मिलेगा। इस वजह से नहीं मिलेगा कि पटेल समाज का या पाटीदार समाज का एक बड़ा मत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पाटीदार समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 6-7 सालों में जो इमेज बनी है कहीं ना कहीं एंटी पाटीदार समाज की, तो मुझे लगता है कि उस इमेज को इम्प्रूव करने में भारतीय जनता पार्टी सफल प्रतीत होती दिख रही है अगर हार्दिक पटेल की वापसी करती है। दूसरा, हार्दिक पटेल की जो ग्राउंड रियलिटी है या ग्राउंड रियलिटी चेक की बात करें तो पाटीदार समाज पे अब वह पकड़ नहीं है जो प्रारंभिक दौर में आंदोलन के समय थी। कहीं ना कहीं एक बार सिक्का बाजार में आ जाने के बाद उसकी सच्चाई लोगों को पता चल गई है कि हार्दिक पटेल के लिए पाटीदार आंदोलन सेकेंडरी, लेकिन राजनीतिक विषाद और राजनीति में अपना एक बड़ा स्ट्रेचर तलाशना इनका प्रथम मुद्दा था और कहीं ना कहीं एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देखना होगा कि हार्दिक पटेल से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। एक सलाहकार के तौर पे मुझे लगता है, एक एनालिस्ट के तौर पे, कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस से जाने और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से दोनों पार्टियों को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान और फायदा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। तुलनात्मक रूप में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को दिखाने में और लोगों को प्रूव करने में सफल होती प्रतीत हो रही है कि पाटीदार आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे और बड़े युवाओं के एक प्रसिद्ध चेहरा रहे, उनके साथ आ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रो पाटीदार पार्टी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ यह बेनिफिट दिखेगा।